दिल्ली में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने किस तरह से लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल किया है और उनको स्कूलों से भी निकाल दिया गया। दिल्ली सरकार ने जिससे शिक्षा मॉडल को वर्ल्ड क्लास बताया है और जिस तरह से फेल हुए बच्चों का आंकड़ा भी पेश किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार किस प्रकार झूठ बोल रही है। साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 39 स्कूलों में सिर्फ 8,092 विद्यार्थी हैं और लगातार ये व्यवस्था 2021 में शुरू की गई थी और लगातार इसमें जो बच्चे दाखिला लेते हैं वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। यानी अब एवरेज एक स्कूल में 200 बच्चे और अंडर यूटिलाइज है सारे स्कूल, क्योंकि इन स्कूलों की कैपेसिटी 2,500 बच्चों को शिक्षा देने की है। बड़े ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, 100-150 कमरे हैं। इन स्कूलों में उल्लू बोल रहे हैं, टीचर्स नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की SOSC के लिए कोई भर्ती ही नहीं की गई, कोई व्यवस्था अलग से की नहीं गई और इनको दिल्ली बोर्ड से जोड़ा गया। इनका दिल्ली बोर्ड भी फेल हो गया है जो इन्होंने बनाया था और जिसके कारण अब मैं आपको कुछ SOSC के एग्जांपल देना चाहता हूं। एक SOSC जहां मैं गया था बवाना में 7 जून 2023 को अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मार्लिना ने उसका उद्घाटन किया और कहा यह दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का एक मिसाल बनेगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग तैयार की गई थी। 50 करोड़, 45 करोड़ उसका इनिशियल अमाउंट था वर्क अवार्ड करने का और उसमें एडिशनल खर्चा करके तो लगभग 50 करोड़ रुपया उस पर लगाया गया। उद्घाटन वाले दिन वहां पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के भी सब अधिकारी, दिल्ली सरकार के भी सभी अधिकारी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उस समय की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लिना और तमाम लोग वहां पहुंचे। और दरियापुर में ये विलेज है, दरियापुर विलेज में ये स्कूल है और उस दिन 7 जून के बाद सब चले आए और वहां आज तक एक परिंदा भी पर मारने नहीं गया। ना स्कूल है, ना टीचर है, ना बच्चे। मालूम चला कोई बच्चा वहां पढ़ने ही नहीं आया, दाखिला लेने ही नहीं आया। वहां पर सिर्फ एक जिस प्रकार से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू होती नजर आ रही है। वहीं बात करें दिल्ली भाजपा के प्रतिपक्ष कहते हैं विजेंद्र गुप्ता की, तो उनकी तरफ से आज फिर एक बार दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोला गया। ये कहा गया है कि दिल्ली का सरकार का शिक्षा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। हर साल लगभग 1 लाख बच्चों को स्कूल से फेल किया जाता है और उनको स्कूल से सीधे सीधे बाहर निकाल दिया जाता है और लगभग 10 साल स्कूल बच्चों को अभी तक उनका भविष्य जो है वो खराब किया जा चुका है। और ये आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार वाकई में ही इससे लेकर अपना बचाव जो है वो किस प्रकार से कर पाती है, क्योंकि शिक्षा मॉडल को लगातार दिल्ली सरकार जो है वो बेहतर बताती नजर आती है। ये कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों को बेहतर किया गया है, बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होता हुआ नजर आ रहा है, मगर यही भविष्य जो है वह अब अंधकार में जाता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से विजेंद्र गुप्ता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और जो उसके अंदर जो आंकड़े रखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। ये कहा गया है कि लगभग 10 साल आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर हो चुके हैं और लगभग 10 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार के अंदर किया जा चुका है। और केंद्र सरकार के द्वारा लगभग जो शिक्षा मॉडल को बेहतर करने के लिए पैसे दिए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है और सीधे सीधे स्कूलों को बेहतर करने की जो बात की जाती है उसको लेकर भी विजेंद्र गुप्ता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। मगर अब देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी जो है वो इस शिक्षा मॉडल को लेकर जिस तरीके से लगातार
प्रचार करती है, शिक्षा मॉडल को बेहतर बताती है। और जिस प्रकार से आप विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाए हैं, इसके अंदर सच्चाई कितनी है, आम आदमी पार्टी अपने बचाव में किस तरीके से पक्ष रख पाती है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा मॉडल को ही पेश करती हुई नजर आती है। मगर अब जिस तरीके से शिक्षा मॉडल पर ही आरोप लगते नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किलों भरे हो सकते हैं। मगर अब देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी वाकई में ही अपना बचाव कर पाएगी, या फिर जो शिक्षा मॉडल को बहुत बेहतर बताया जा रहा है उसके अंदर आंकड़े कौन से पेश किए जाएंगे, ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो जरूर बन चुकी हैं। अब भाजपा के हाथ में एक और मुद्दा लग चुका है, जिसको लेकर शिक्षा मॉडल को लेकर अब आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और 28 नवंबर को कहते हैं दरियागंज के स्कूल के बाहर जो है वो दिल्ली भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी को लेकर, और शिक्षा मॉडल के खराब रणनीतियों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप जो है वो लगाए जाएंगे। अब देखना होगा इस प्रदर्शन का असर वाकई में ही जनता के ऊपर या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी हुई है आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर कितना असर हो पाएगा और इसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी किस प्रकार से दे पाएगी, ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।